प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखने जा रहे हैं किसी गोले को समावेशित करने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में समाहित हो जाएगी। तो मान लिया हमारे पास ये एक कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोला है और इस पूरे पर हमें एक समान रूप से आवेश वितरित करना है जिसका मान है Q। अब हम क्या इसका मतलब इस जो गोले का आवेश घनत्व हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं आवेश बटे आयतन होता है आवेश घनत्व, इसलिए आवेश घनत्व इस गोले का हो जाएगा जब इसको क्या दिया जाएगा, समान रूप से Q आवेश दिया जाएगा। तो इस गोले का जो आवेश घनत्व है वो हो जाएगा Q/4/3 पाई r क्यूब के बराबर। अब मान लिया कि ये आवेश जब हम इस आर त्रिज्या के गोले को देना चाहते हैं तो इसको समझने के लिए हमने क्या माना कि मेरे पास एक स्मॉल आर त्रिज्या का गोला था, उस पर मैं थोड़ा थोड़ा आवेश बढ़ाती चली गई और उस वजह से उसकी थोड़ी थोड़ी त्रिज्या भी बढ़ती चली गई। तो एक तरह से हम ये मान सकते हैं कि हमने केंद्र से शुरू करके ये काम शुरू किया कि केंद्र पर हमने एक पहले गोला माना, उसको थोड़ा सा आवेश दिया, उसकी त्रिज्या थोड़ी सी बढ़ी, फिर जब वो गोला बन गया तो उसको और थोड़ा सा आवेश दिया तो उसकी त्रिज्या और बढ़ गई। ऐसे करते करते हमने इस Q आवेश को दे दिया और त्रिज्या कितनी पहुंचा दी गोले की R। तो हम ये इस प्रक्रम में देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से मैं गोले को समाविष्ट करने की ऊर्जा का मान निकाल सकती हूँ। तो मान लिया कि किसी समय पर ये R त्रिज्या का गोला मेरे पास है। इस R त्रिज्या के गोले को पर मैंने इसकी मोटाई कितनी मान ली, मैंने dr मोटाई पर मैंने dq आवेश दिया है। तो अब इस dq आवेश की परतें चढ़ाने के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि मुझे कितना कार्य करना पड़ेगा। तो R त्रिज्या के गोले पर मान लिया आवेश क्या है, स्मॉल q है। तो इस स्मॉल q का मान मैं आवेश घनत्व से लिख सकती हूँ क्योंकि गोला समान रूप से आवेशित है, बड़ा वाला, और जिसका आवेश घनत्व कितना है, रो के बराबर है। तो इसलिए आपके पास जो इस गोले को Q आवेश दिया गया है, छोटे वाले गोले को जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है, तो इस Q आवेश का मान कितना हो जाएगा, रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि यहाँ से मुझे दिख रहा है आवेश का मान क्या होगा, आवेश घनत्व इंटू आयतन हो जाएगा। और इस छोटे गोले का जो आयतन है वो है 4/3 पाई r क्यूब। इसलिए इस छोटे गोले पर जो कि स्मॉल r त्रिज्या का है उस पर आवेश कितना होगा, रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब। और इस गोले को Q आवेश देने के लिए जो मुझे विभव देना पड़ेगा, जो विभव होगा वो होगा आपके पास KQ/R के बराबर। और इस गोले को अब मैं dq आवेश और देती हूँ तो इसकी त्रिज्या r से बढ़कर कितनी हो जाती है, r + dr हो जाती है। तो इसलिए dq आवेश का मान हो जाएगा आपके पास रो इंटू इस गोले का जो भी, इस जो गोले को एक तरह से ये जो कोश बन रहा है उस कोश का आयतन हो जाएगा 4 पाई r² इंटू dr, तो परिधि इंटू मोटाई के बराबर। क्योंकि ये कोश के समान बना क्योंकि हमने इसको dq आवेश और दिया तो dr त्रिज्या में वृद्धि हुई है। तो इस dq आवेश का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ इसी परत पर स्थित होगा, तो इस dq का मान हो जाएगा रो इंटू 4 पाई r² dr के बराबर। तो dq आवेश देने में जो मुझे कार्य करना पड़ेगा वो हो जाएगा du = v dq के बराबर, क्योंकि q इंटू v किसी भी गोले के किसी भी आवेश के लिए Q आवेश के लिए स्थिर ऊर्जा का मान होता है जब उसे विभव V में रखा जाता है। तो यहाँ पर dq आवेश देने पर इसको जो किया गया कार्य हो जाएगा वो हो जाएगा du के बराबर, और du दिखा जाएगा v dq से, और v का मान भी मुझे मालूम है और dq का मान भी मैं निकाल चुकी हूँ। v ये निकाला हुआ है हमने, v इस KQ/R, और dq का मान है रो 4 पाई r² dr। इसलिए आपके पास ये जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा, k को मैंने बाहर ले लिया, k ध्यान रखें 1/4 पाई ε0 के बराबर है ये कांस्टेंट, जहाँ ε0 क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है। तो अब यहाँ पर हमने ये मान रख दिए सारे, v का भी मान रख दिया, dq का भी मान रख दिया। तो जब मैं इन सबको सॉल्व करती हूँ तो सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो dq आवेश देने में कार्य किया है मैंने उसका मान मुझे मिल जाता है, और वो हो जाता है 16/3 k पाई रो स्क्वायर r4 dr के बराबर। अब हम इस जो आवेश देने की प्रक्रिया है उसको अगर हम निकालना चाहते हैं इस पूरे गोले के लिए, तो स्पष्ट है कि मैं कहाँ से शुरू करूँगी, त्रिज्या सेंटर से शुरू करूँगी, यानी r = 0 से शुरू करके कहाँ तक जाऊँगी, r = कैपिटल R का त्रिज्या का मुझे गोला निर्माण करना है, इसलिए R तक जाऊँगी। तो इस पूरे गोले को समावेशित करने के लिए मैं ऊर्जा का मान अगर निकालना चाहती हूँ तो इस समीकरण को जो मुझे du का मिला है उसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगी, कहाँ से कहाँ तक, 0 से r तक। अब इसमें जो भी कांस्टेंट टर्म है 16/3 k पाई स्क्वायर रो स्क्वायर, इसको मैंने बाहर ले लिया है। तो इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा, r² dr का होगा। आप जानते हैं इसका मान आएगा r5/5 और नीचे 3 से गुणा होगा तो 16/15 बन जाएगा।
और यहाँ एक लिमिट 0 है, ऊपर लिमिट आपके r है, तो ये कैपिटल R की पावर 5 बन जाएगा। अब यहाँ रो का मान मुझे गोले के लिए मालूम है, मैं पहले ही निकाल चुकी हूँ, Q/4/3πr3, ये मान मैंने यहाँ रख दिया है। तो यहाँ पर इन सबको सॉल्व करने के बाद मेरे पास आ जाता है, गोले को समावेशित करने के लिए जो स्थिति ऊर्जा मुझे मिलती है वो हो जाती है 3/5 kq² के बराबर। और अगर मान लो ये गोला चालक हो जाए, क्योंकि अभी तक तो हमने इसको समावेशित किया है, ये गोला चालक नहीं था, लेकिन अगर हमारे पास चालक गोला हो तो जब हम चालक गोले को आवेश देते हैं तो वो केवल गोले के पृष्ठ पर ही आता है, और केवल गोले के पृष्ठ पर विभव हो, इसलिए हम निकालेंगे तो वो विभव का मान मुझे मिलेगा kq/r के बराबर। और अतिरिक्त dq आवेश देने पर जो वृद्धि हो जाएगी वो हो जाएगी kq/r × dq के बराबर। तो यहाँ पर आपके पास अब इस गोले को Q0 से अगर मैं Q आवेश दूँ, अब कितने आवेश तक आवेशित करना है, Q आवेश तक, तो उसमें जो कार्य मुझे करना पड़ेगा वो कार्य हो जाएगा इंटीग्रेशन du' के बराबर, यानी कि u' का मान हो जाएगा kq/r × dq के बराबर। आवेश कहाँ से कहाँ तक दे रहे हैं, 0 से Q तक। तो इसका हम पहले जो गोले को आवेशित कर रहे थे वो त्रिज्या बढ़ाते हुए कर रहे थे और थोड़ा थोड़ा आवेश देते हुए कर रहे थे, लेकिन यहाँ थोड़ा थोड़ा आवेश भी मैं दूंगी तो वो कहाँ जाएगा, गोले के पृष्ठ पर जाएगा, इसलिए मैं आवेश को धीरे धीरे दे रही हूँ, तो इसलिए यहाँ इंटीग्रेशन मैं dq के साथ कर रही हूँ। तो ये हो जाएगा मान अब k/r कांस्टेंट बाहर q dq, और q dq का आप समझ रहे हैं, इंटीग्रेशन हम करेंगे तो q²/2, और लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट q है, तो इसलिए चालक गोले को समावेशित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मेरे पास मान कितना आ जाएगा, ½ kq²/r। तो ये था कि किस प्रकार से हम गोले को समावेशित करते हैं तो हमें उससे कितनी ऊर्जा देनी पड़ती है जब गोला चालक है और जब गोला चालक नहीं है। यानी कि जब पहले हमने निकाला 3/5 kq²/r तो वो था जब गोला चालक नहीं है, और जब गोला चालक है तो मुझे इससे ऊर्जा का मान मिल जाता है ½ kq²/r। अब इसको आधार मानते हुए हम निकालते हैं क्लासिकल रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी एक एस्टिमेशन करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या का मान क्या होना चाहिए, और जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन की चिरसम्मत त्रिज्या। तो अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक समावेशित गोला मान लिया हमने, तो हम निकाल चुके हैं कि गोले को समावेशित करने के लिए ऊर्जा कितनी दी जाती है, कितनी आवश्यकता होती है, 3/5 kq²/r। क्यू का मान चुके इलेक्ट्रॉन पे आवेश ई है, इसलिए क्यू की जगह ई रख दिया, और ई रखते ही ये बन गया e² के बराबर। और इलेक्ट्रॉन के जो विराम द्रव्यमान है वो me है, तो इसकी विराम द्रव्यमान ऊर्जा भी इसमें होगी, और वो कितनी होगी, me(c²) के बराबर होगी। और आइंस्टीन के अनुसार ये दोनों ही ऊर्जाएं गोले में समान समय पर स्थित है, इसलिए ये दोनों का मान बराबर होना चाहिए, चाहे हम एक तरीके से निकालें चाहे हम उसमें दूसरे तरीके से निकालें। तो यहाँ से अगर मैं निकालती हूँ तो मुझे रेडियस का मान मिल जाता है, r को मैं इधर ले जाऊँगी, me² को नीचे ले आऊँगी, तो क्लासिकल रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का मान मुझे मिल जाता है 3/5 ke²/me(c²). अब मैं क्या करती हूँ, ये सब कॉन्स्टेंट्स मुझे मालूम है, तो k का मान है 9 × 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मान है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और जो इलेक्ट्रॉन के लिए जो मास है उसका मान मुझे मालूम है 9.11 × 10⁻31 kg है, और जो इलेक्ट्रॉन प्रकाश का वेग c है उसका मान है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब मैं क्या करती हूँ, ये सारे मान मैं रख देती हूँ, कहाँ रखती हूँ, इस समीकरण में 3/5 kq²/me(c²). तो जब मैं ये सारे मान यहाँ रख देती हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, तो r का मान मैंने रख दिया है, तो r का मान मुझे मिल जाएगा 3/5, k का मान रख दिया, q यानी e का स्क्वायर रख दिया, और फिर मुझे मिला है नीचे मेरे पास था me, तो ये me का मान मैंने रख दिया, और c का मान रख के इसका होल स्क्वायर किया। और जब मैं इन सबको सॉल्व करती हूँ तो मुझे मान मिल जाता है 1.69 × 10⁻15 मीटर के बराबर। और मुझे एक अच्छे से मालूम है कि 10⁻15 जो मीटर है वो एक फर्मी के बराबर होता है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन की क्लासिकल रेडियस मुझे मिली वो मिली 1.69 फर्मी के बराबर। तो एक बात यहाँ ध्यान रखें कि जब मैं इलेक्ट्रॉन को r त्रिज्या का समावेशित गोला मानती हूँ तो मुझे क्लासिकल रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का मान मिल जाता है 1.69 फर्मी। अगर मैं क्या करूँ, अब इलेक्ट्रॉन को चालक गोला मानूँ, और अगर मैं चालक गोला मानती हूँ तब इलेक्ट्रॉन की जो चालक गोले की हमने स्थिति ऊर्जा निकाली है वो कितनी है, उसको समान रूप से आवेशित करने के लिए जो ऊर्जा का मान मैंने निकाला है वो मान कितना है, ½ k²/r मुझे मिला है। क्यू की जगह मैंने यहाँ इलेक्ट्रॉन के लिए काम कर रही हूँ तो पुनः ई रख दिया है क्यू का मान। तो यहाँ पर इसको मैंने वापस रेस्ट मास एनर्जी से कंपेयर किया,
तो रेस्ट मास एनर्जी, क्योंकि यही ऊर्जा उसमें संचित हो रही है जब हमने उसको आवेशित किया है, और वही उसकी रेस्ट मास एनर्जी होती है। इसलिए दोनों को मैंने जब कंपेयर किया तो क्लासिकल रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन को हम कंडक्टिंग स्फीयर मानेंगे तो ये मान हो जाएगा 1/2 ke²/me²। अब पुनः के का मान वही 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर हम रखेंगे। ई का मान 1.6 × 10⁻19 कूलाम रखेंगे। एम ई का मान 9.11 × 10⁻31 kg रखेंगे। सी का मान 3 × 10⁸ रखेंगे मीटर पर सेकेंड। तो ये सारे एम के सिस्टम में जब मैं ये कॉन्स्टेंट्स के मान रख देती हूँ तो मुझे गणना करने पर क्लासिकल रेडियस ऑफ एन जो इलेक्ट्रॉन मिलती है वो मिलती है 1.409 10⁻15 मीटर, यानी कि 1.41 फर्मी। तो यहाँ से इन दोनों तरीक़ों से, चाहे मैं चालक गोला मानूँ चाहे मैं उसको समावेशित गोला मानूँ इलेक्ट्रॉन को, तो मुझे क्लासिकल रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का मान मिल जाता है, जो लगभग मिलता है 1.6 या 1.4 फर्मी के आसपास। तो ये था किस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन की चिरसम्मत त्रिज्या निकालने के लिए गोले के समावेशित करने की जो ऊर्जा का मेरा पास सूत्र है उसको मैं यूज़ करती हूँ। धन्यवाद।